If Saturn is placed in 11th house, that means 11th is the slowest house. 11वां स्थान वो स्थान है जहाँ पे आप बहुत ही स्ट्रांग हो. 11th house is community. 11th house is earnings. 11th house means you live within a circle. आपका फ्रेंड ग्रुप पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहेगा. 11th हाउस अर्निंग का भी होता है, तो आप अर्न बहुत ज़्यादा करोगे. लेकिन सैटर्न की कंडीशन डिटरमाइन करेगी कि आपकी अर्निंग कैसी चल रही है. सैटर्न 11th हाउस में फिफ्थ हाउस को 7th एस्पेक्ट से देखता है, जिसके कारण आपको डाइजेस्टिव इश्यूज थ्रू आउट लाइफ रहते हैं. आपको आपके बच्चे से, आपके फर्स्ट चाइल्ड से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको लाइफ लॉन्ग रहेगा. लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सैटर्न के लिए 11th हाउस का प्लेसमेंट अच्छा माना गया है. सो सैटर्न जब 11th हाउस में प्लेस्ड होता है तो अपने से हमेशा दूसरा चाल जो है ये 12th हाउस में चलेगा. तो 12th हाउस में दूसरा चाल चलने की वजह से यू टेंड टू लूज़ योर अर्निंग्स एंड योर फ्रेंड्स. 12th हाउस हमारा लॉस होता है. 11th हाउस आपके अर्निंग होते हैं. अपने से सेकंड का मतलब ऑब्जर्व करना, कंज्यूम करना. तो कहने का मतलब ये बनता है कि आपके फ्रेंड्स आपकी अर्निंग्स को कंज्यूम कर जाएंगे जब ये 11th का सैटर्न 12th हाउस को ट्रांजिट करेगा. ये स्टार्टिंग के आपके लाइफ के जो डेज होते हैं वो थोड़े पेनफुल होते हैं. सैटर्न जब 12th हाउस में दोबारा आएगा, जब 12th हाउस में आएगा तब आप अपनी अर्निंग्स को लूज़ कर दोगे, सोर्सेज ऑफ इनकम को लूज़ कर दोगे. बहुत ही पेनफुल टाइम होता है ये. सो 12th हाउस का सैटर्न जब 12th हाउस में जब सैटर्न ट्रांजिट करेगा तो अब आप लूज़ करोगे. सैटर्न जब फर्स्ट हाउस को ट्रांजिट करेगा, एक बात और मैं बता दूं, जब 12th हाउस को सैटर्न ट्रांजिट करेगा तो आपके पीठ पीछे लोग साजिश बहुत ज़्यादा करेंगे कि आपको कैसे ब्रिंग डाउन किया जाए, आपको कैसे गिराया जाए. सैटर्न जब फर्स्ट हाउस को ट्रांजिट करेगा तो फर्स्ट हाउस आपकी बॉडी होती है, आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करेगा. अपने से तीसरा, तो लोग जो फ्रेंड्स आपके हैं वो सामने से आके बात करेंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे. बहुत सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो आप ही कर सकते हो, पर्सनल नेचर के होते हैं. फॉर एग्जांपल एक्सपर्टीज़, स्किल हो गया आपका. आपके स्किल की वजह से आप पूछे जाओगे, स्किल की वजह से लोग आपको ढूंढेंगे. तो जब फर्स्ट हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट होगा तो लोग अपना पैसा खुद आपको देंगे, अपनी जिम्मेदारियां देंगे आपको कि प्लीज़ हैंडल इट, आप ही कर सकते हो. सैटर्न जब सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेगा तो कंजम्पशन का हाउस. तो ये जो हाउस होता है, जब 11th हाउस का कोई भी प्लैनेट सेकंड हाउस में चलता है, ट्रांजिट करता है, तो आप फ्रेंड्स के साथ बैठ के बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करते हो सकता है अगर आप विस्की, रम ड्रिंकिंग करते हो तो ये कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है उस समय. अगर आप सिर्फ खाने में विश्वास रखते हो, वेजिटेरियन हो, नॉन अल्कोहलिक हो, तो उस समय आपका भूख बढ़ जाता है. ये थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, बट सेकेंड हाउस को स्लो करता है, लेकिन 11th हाउस गेन करने का होता है. 11th हाउस का प्लैनेट कोई भी हो, जहाँ पे भी जाता है उस जगह को बहुत ही बड़े तरीके से एक्सपैंड करता है, बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटिंग होता है. तो सेकेंड हाउस में आप अपने घर में खाना खा रहे हो, लोगों को बुला के, नौकरों को बुला लोगे आप अपने घर में खाना खाने के लिए और सबको खिलाओगे. तो अपने रिसोर्सेज का बांटना लोगों में. अगर आपको लगता है कि आप अर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये आपकी कन्फ्यूजन होगी. यहाँ पे अर्निंग नहीं होती है, ये आप कंज्यूम. दूसरे स्थान पे 11वें स्थान का ग्रह जब ट्रांजिट करता है तो वो सारा भोग कर जाता है, खा जाता है. आपके फ्रेंड्स ही खा जाएंगे आपका सारा पैसा. इस बारे में आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए. जब सैटर्न तीसरे स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो तीसरा स्थान कंट्रोल होता है. तीसरा स्थान आपको आपका स्टेटस होता है, तो आपके स्टेटस में इफेक्ट आता है. तीसरे स्थान पे आप लोगों से क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस चीज़ को लेके बहुत अवेयर हो जाते हो. सैटर्न की एक खास बात होती है, जब तक ये किसी स्थान पे नहीं आता तब तक वो स्थान स्लो होता ही नहीं है. तो जब तीसरे स्थान पे आएगा तो आप लोगों से क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये समझोगे. तीसरा स्थान
कंट्रोल का होता है, आप क्या कंट्रोल कर रहे हो। तो 11वां स्थान आपने फ्रेंड्स, ये वो समय होता है जब सैटर्न अपने से 5वां ट्रांजिट करता है। तो अपने से 5वां का मतलब होता है परमिशन लेना, 5वें का मतलब होता है कमिटमेंट स्टार्ट करना। तो आपके फ्रेंड्स कुछ स्टार्ट करेंगे और आपको इंक्लूड कर लेंगे उसमें, बोलेंगे हम स्टार्ट कर रहे हैं तू भी आ जा। ये फ्रेंड्स का स्टार्टअप होगा, आपका नहीं, आप उसमें इन्वॉल्व कर लिए जाओगे। सैटर्न जब अपने से 6th ट्रांजिट करेगा 4th हाउस में, तब आप घर से काम करोगे। 4th हाउस इज होम, 4th हाउस इज योर हार्ट, 4th हाउस इज ये वो टाइम होता है जब आपके हार्ट प्रॉब्लम निकल के आएंगे। क्यों? क्योंकि सैटर्न 6th ट्रांजिट कर रहा है। 6th का मतलब होता है रेगुलरली किसी काम को करना, उसको स्लो कर देना। तो लो बीपी, आपकी बीपी लो हो जाती है इस समय। शॉर्ट ट्रिक है, छोटे मोटे ट्रिक्स मैं मतलब बताते रहूँगा अपने अदर वीडियोस में। आपको अगर जानने तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे ट्रिक्स बता रखे हैं। तो ये थोड़ा बीपी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर एफ्लिक्शन है तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो चौथे स्थान पे जब सैटर्न चलेगा तो आपके फ्रेंड्स आपके घर में आ जाएंगे, आप घर से कमाने लग जाओगे। आप जहाँ पे भी रहोगे उसी जगह से कमाने लग जाओगे। चौथा स्थान आपकी लर्निंग होती है, तो आप समझोगे अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल को समझोगे कैसे ऑपरेट करना है, अपनी कंपनी को समझोगे। जब सैटर्न जब 5th हाउस को ट्रांजिट करेगा तो ये पेनफुल हो जाएगा। फिर आप जो पैसे कमा रहे हो, वो आपके पैसे कमाए हुए आपका पहला बच्चा जो होगा वो बहुत खर्चा करेगा। आपके बच्चे अगर होंगे इन जनरल तो वो सारे पैसे खर्चे कर देंगे, वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने वाले समय हो जाता है। ये वो समय होता है जब आपका बच्चा आपसे बोलता है कि लाओ पैसे, मुझे भी कोई काम करना है। सैटर्न का 5th हाउस में ट्रांजिट आपके स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देता है थोड़ा। गैसियस प्रॉब्लम्स, गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है इस समय। सैटर्न जब 6th हाउस को ट्रांजिट करेगा तो 6th हाउस को स्लो करेगा और 6th हाउस को इंक्रीज करेगा। 6th हाउस में जान भर देगा। तो आप बहुत सारे काम करोगे एक साथ उठा के, मतलब ये प्रोफेशनली आपका बहुत ही सक्सेसफुल पीरियड होता है। एक बात मैं बताऊंगा आपको, सैटर्न जब भी 11th हाउस में पॉजिटेड होता है तो इंसान हमेशा ज़्यादा का इरादा रखता है, ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लेना, ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन उठा लेना, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को भी खुद भी फ्रस्ट्रेट होना, लोगों को भी फ्रस्ट्रेट कर देना। ये नेगेटिव एस्पेक्ट है जो कि जनरली होता है, बट ये हमेशा नहीं रहता है। जब भी सैटर्न एफ्लिक्शन में आता है तो सबसे पहले यही देखने को मिलेगा आपको कि लोगों को आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दोगे और खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सैटर्न जब 6th के बाद जब 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो कमिटमेंट, 7th हाउस में जब ट्रांजिट करेगा तो शादी का समय, कमिटमेंट का समय, किसी के साथ प्यार में पड़ने का समय, कोई ऐसा जीवन साथी मिल जाएगा जिसके साथ आप ज़िंदगी भर कमाने में विश्वास रखते हो। पार्टनरशिप का समय होता है, 7th हाउस पार्टनरशिप होता है। सैटर्न अपने से 9 ट्रांजिट करेगा तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स के साथ मिल के काम करने का मौका मिलेगा और उनके साथ कमाने का भी मौका मिलेगा आपको। जब 8th हाउस को ट्रांजिट करेगा तो 8th हाउस को ट्रांजिट अपने से 10वां चलेगा तो 8th हाउस को बर्बाद करेगा। आपकी हेल्थ के लिए जो ये टाइम होगा, अच्छा नहीं बोलूँगा मैं इसको, आपकी हेल्थ को नेगेटिवली अफ्लिक्ट करेगा। यहाँ पे ये हेल्थ में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अपने से 10वां है, 10वां हमेशा एंड करता है, हमेशा सैटर्न जब अपने से 10th चलेगा तो उस प्लेस को एंड करेगा। आपके जो दादा परदादा आपको जमा पूंजी दे के गए उसको भी 8th हाउस से देखते हैं। तो 10th का मतलब होता है उसका भी अंत करना, मतलब आप अपने, हो सकता है कि आपने जो पूंजी बचा के रखी हो वो ख़त्म हो जाए। इसके बहुत सारे मतलब बनते हैं 10th हाउस में, लेकिन 10th हाउस का ट्रांजिट अच्छा नहीं माना गया है। सैटर्न जब 10th हाउस नहीं, 8th हाउस का ट्रांजिट अपने से 10th अच्छा नहीं माना गया है। सैटर्न जब 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो ये फिर अगेन बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा इंसान के लिए। यहाँ पे ये वैसे लोगों को छोड़ देता है इंसान जो कि किसी काम के नहीं है, जो कि चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं।
ये वो टाइम होता है जब आप अपनी लाइफ में चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाते हो, लोगों को उनकी सेल्सशिप अच्छी होती है, बिक्री अच्छी होती है आपकी। 9वें स्थान पे सैटर्न सबसे बढ़िया ट्रांजिट करता है जब वो 11th हाउस में होता है, और जब 11th हाउस का सैटर्न अपने से 10th हाउस में ट्रांजिट करता है तो काम को ख़त्म करने के लिए आप अपने पैसे को यूज़ करते हो, अपने फ्रेंड्स को बोलते हो मेरा काम ख़त्म कर दो। 10वां स्थान का मतलब होता है रेस्ट करना, आप रेस्ट करने के लिए बहुत ही दूर दूर निकल जाते हो। अगेन इसके इंटरप्रिटेशंस और भी मैं ऐड कर सकता हूँ ऐड करने को, बट आपको समझने के लिए मेरे हाउसेस के वीडियोस देखने पड़ेंगे कि हाउसेस का मतलब क्या होता है। सैटर्न किसी भी हाउस में जाता है तो उसको स्लो करता है, आपका 11th का है तो 11th का मतलब गेन करना, स्लो करके गेन करना, तो ये स्लोली गेनिंग का मतलब होता है और बहुत ही बड़े पैमाने पे काम करना। तो आपकी कुंडली में जो सैटर्न का पोजीशन है ये बहुत बढ़िया पोजीशन है 10th हाउस में, लेकिन अपने से 12th का मतलब एंड कर देना, सोर्सेज को ख़त्म कर देना, कंप्लीट काम को कंप्लीट करने के लिए। बेसिकली कोई लाइबिलिटी है जिसको डिस्चार्ज करना होता है, आपको पीछा छुड़ाना होता है। और सैटर्न जब 11th हाउस में वापस से ट्रांजिट करेगा तो न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम, नए सोर्सेज ऑफ इनकम आएंगे आपके हाथ में, नए सिरे से आप दोस्त बनाओगे, नए लोगों से मिलोगे, नए जगह पे जाओगे, नयापन आ जाएगा आपकी लाइफ में, और यही साइकिल अगेन एंड अगेन रिपीट करेगी आपकी लाइफ में। इस कुंडली में सैटर्न जहाँ पे 11th हाउस में, वहाँ पे 12th हाउस, 10th हाउस और 8th हाउस, या फिर मैं ऐसा कहूँ 8th 10th 12th हाउस, जब भी सैटर्न ट्रांजिट करेगा तो आपके लिए ट्रांजिट फेवरेबल नहीं है, ठीक है। ये जो है ये सैटर्न के ट्रांजिट्स होते हैं, ये ट्रांजिट्स आपको पेनफुल करते हैं, और ये 7.5 साल का होता है इन टोटल। लोग बोलते हैं 7.5 ही लगती, नहीं, आपका जो ट्रांजिट है, आप ट्रांजिट देखो सैटर्न का, वो बताएगा कि सिचुएशन किस तरीके से ऑल्टर हो रही है आपकी लाइफ में। फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।